समाजवादी पार्टी इसमें ज़्यादा चर्चा कर रही थी। नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रयागराज के अरेल इलाके का नाविक पिंटू मेहरा कुंभ का नाविक है या अपराधों का सरगना? पिंटू मेहरा की असली कहानी क्या है, आइए जानते हैं। महाकुंभ में वीआईपी लोगों को घाट तक पहुंचाने के लिए मशहूर हुआ, अब एक चौंकाने वाली वजह से सुर्खियों में है। महाकुंभ में नाव चलाकर उसने 30 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन उसका अतीत अपराधों से भरा हुआ है। डबल मर्डर से लेकर फिरौती, धमकी और हत्या के मामले। पिंटू मेहरा का नाम पुलिस की हिस्ट्री शीट में दर्ज है। पिंटू मेहरा और उसका परिवार 2019 के महाकुंभ से ही नाव व्यवसाय में बड़ा नाम बन चुका था। तब से लेकर 2025 के महाकुंभ तक उसने अपनी नाव की संख्या 70 से बढ़ाकर 130 कर ली। उसकी नावें महाकुंभ के दौरान वीआईपी और आम श्रद्धालुओं को घाटों तक पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन इस सफलता के पीछे छिपा था उसका आपराधिक चेहरा। 2009 में हुए डबल मर्डर, 2017 में बम और गोली से हमला और 2022 में जेल से धमकी देने जैसे मामलों में उसका नाम सामने आया। पिंटू मेहरा सिर्फ अकेला अपराधी नहीं है, बल्कि उसका पूरा परिवार ही अपराधों में लिप्त रहा है। 2009 की बात करते हैं। पिंटू मेहरा, उसके भाई अरविंद मेहरा और 2 अन्य रिश्तेदारों पर 2009 में लोकपुर नैनी में हुए डबल मर्डर का आरोप है। उन्होंने अनिरुद्ध उर्फ बर्रू निषाद और उनके बेटे छगन निषाद को गोलियों से छलनी कर दिया था। हत्या के बाद पुलिस ने पिंटू और उसके साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बर्रू निषाद हत्याकांड में गवाह गगन निषाद पर 2017 में बम और गोलियों से हमला किया गया। इसमें 3 लोग घायल हुए और एक की मौत हो गई। अगस्त 2022 में जेल में रहते हुए पिंटू ने बर्रू निषाद के परिवार को धमकी दी ताकि वे अदालत में उसके पक्ष में गवाही दे। इस मामले में पुलिस ने जेल से ही उस पर केस दर्ज किया। इस साल महाकुंभ में पिंटू मेहरा पर जबरन वसूली, मारपीट और हमला करने का भी केस दर्ज हुआ। अरेल के रहने वाले शनि निषाद ने आरोप लगाया कि पिंटू ने उसके भाई को बुरी तरह पीटा क्योंकि वो नाव चलाने के लिए पैसे नहीं दे रहा था। पिंटू मेहरा के अपराधी बनने की कहानी परिवार से ही जुड़ी है। उसका पिता बच्चा मेहरा भी नैनी पुलिस स्टेशन का हिस्ट्री शीटर था। जेल में ही बीमारी के चलते उसकी मौत हो गई। उसका बड़ा भाई आनंद मेहरा भी कई मामलों में आरोपी था, लेकिन कुछ साल पहले ही यमुना नदी के बीच में नाव में उसकी हत्या कर दी गई। उसका दूसरा भाई अरविंद मेहरा भी पुलिस रिकॉर्ड्स में हिस्ट्री शीटर है और कई संगीन मामलों में उसका नाम दर्ज है। महाकुंभ में वीआईपी को घाटों तक पहुंचाने वाले इस नाविक की अपराधों की दुनिया अब उजागर हो चुकी है। प्रयागराज पुलिस को अब इस पर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि पिंटू मेहरा का अपराध का साम्राज्य खत्म होना चाहिए। लेकिन एक बात साफ जरूर है कि महाकुंभ में करोड़ों कमाने वाले इस चकाचौंध के पीछे अंधेरे में छिपे अपराधों का सच सामने आ रहा है। खैर, महाकुंभ से जुड़े सभी रिपोर्ट्स आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।